नमस्कार, मैं ऋषभ। आप देख रहे हैं डेली समाचार। बंगाल चुनाव के नतीजों को आए 48 घंटे हो गए हैं। इस 48 घंटे में 9 लोगों की हत्या कर दी गई है। इसकी वजह यह है कि इन लोगों ने टीएमसी को वोट नहीं दिया था। ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे और बीजेपी को वोट दिया था। इस वजह से टीएमसी के गुंडों ने इन 9 लोगों की हत्या कर दी। इनके घर तोड़ दिए गए, इनकी दुकानों को लूट लिया गया, इनकी दुकानों में आग लगा दी गई, इनके घर में मौजूद महिलाओं के साथ अभद्रता की गई। आपने कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पे देखी होगी, जहाँ पे आपने देखा होगा कि टीएमसी के गुंडे किस तरह महिलाओं को मार पीट रहे हैं, किस तरह से बीजेपी के सपोर्टर्स, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं कर दी गई है। कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं, जिसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कलकत्ता गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अर्जी देंगे। पर पूरा लेफ्ट मीडिया चुप है। वहीं महुआ मित्रा, जो दिल्ली में जब आती है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करती हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करती हैं, पर बंगाल में इतना कुछ हो रहा है, इस पे एक शब्द भी नहीं बोल रही हैं। बंगाल में किस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ वो ट्विटर पे एक शब्द भी नहीं लिखती है। उल्टा वो बीजेपी पे ही हमलावर हैं। उनका कहना है कि बीजेपी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है, इस वजह से इन सब घटनाओं को अंजाम दे रही है। आप खुद सोचिए कि कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो अपने ही कार्यकर्ताओं को मरवाएगी। आपने कुछ लोगों ने चुना है, टीएमसी को पूर्ण बहुमत मिली है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने विरोधियों को इस तरह से दबाएं, उनको मारे। आपने अपने देश में कई सारे राज्यों में चुनाव देखे होंगे, पर इस तरह की घटना पहली बार सुनने में आ रही है। महुआ मित्रा एक समय में यूपी का उदाहरण देती थी, पर आज बंगाल में क्या हो रहा है इस पे एक शब्द भी नहीं बोलती हैं। इस बार जब बंगाल का चुनाव कवरेज मीडिया, नेशनल मीडिया में आया और लोगों ने अंदर तक जाना, गांव-गांव जाके, कि आखिर बंगाल में क्या चल रहा है, तो लोगों के सामने अलग ही दृश्य देखने को मिला। जो एक कलकत्ता के लोग और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बंगाल को जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, वैसा बंगाल नहीं है। वहाँ पे किस तरह से लोगों को दबाया जाता है, ये पहली बार लोगों ने सुना और देखा। जब वहाँ पे देखा गया कि जब कोई भी व्यक्ति टीएमसी को वोट नहीं देता है, तो टीएमसी के गुंडे उन लोगों को मारते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है, उनके दुकानों को लूट लिया जाता है। किस तरह की घटनाएं टीएमसी के गुंडों द्वारा की जा रही है, इसका यही उदाहरण है कि पिछले 48 घंटे में 9 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और इस पे पूरी लेफ्ट मीडिया चुप है। लेफ्ट तो अब बंगाल में खत्म ही हो चुका है। 0 सीट मिले हैं लेफ्ट और कांग्रेस को, जिसमें ये दोनों गठबंधन में लड़े थे। आप समझ सकते हैं कि लेफ्ट की क्या स्थिति है बंगाल में, और इस पे कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आपको बताना चाहूँगा कि एआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने इस पूरी घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी को लोगों ने चुना है और वो राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित करने में विफल हो रही हैं। आप अपने विरोधियों को इस तरह से नहीं दबा सकते और उनकी हत्या नहीं कर सकते हैं। पर इस पूरे मामले पे अभी तक ममता बनर्जी की तरफ से कोई भी सफाई नहीं आया, ना ही कोई भी बयान आया है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ममता बनर्जी के गुंडों के द्वारा ही इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है। आपका इस पूरे मामले पे क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए